आप ये चीज़ देखोगे ना, मोदी जी जहाँ तक देश को ले जा रहे हैं ना अपने एक आइडियोलॉजी का, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि कांग्रेस बहुत अच्छा, कांग्रेस ने भी बहुत खाया देश का, ये भी खा रहे हैं, लेकिन ये इतने नीचे ले जा रहे हैं ना, इतने देश को बर्बाद कर रहे हैं ना, ये बहुत हार्म करेगा। वहाँ पे क्या मक्खन मलाइयाँ हलवे मिल रहे हैं, जिस आदमी ने कभी वो मूंगफली नहीं खाई वहाँ बादाम खाने को मिल रहे हैं, उसको इंग्लिश दारू मिल रही है वहाँ पे, क्यों नहीं जाएगा वो? इन लोगों को शर्म नहीं आ रही कि वो लोग हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं किसान 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 किसान। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ये इल्यूजन, ये भ्रम फैलाया गया है, ये कंफ्यूज किया गया है और कुछ नहीं है। मंडी खत्म नहीं होने वाली है, कहीं कहीं मंडियां खत्म नहीं होंगी, जिनको मंडी में देना है वो मंडी देंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस पर, जहां पर हम लोगों से बात करेंगे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में ये ऐलान कर दिया कि एमएसपी थी है और रहेगी, और ये बोल दिया कि ये बिल अब वापस नहीं होगा, इसका ऐलान कर दिया। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ये बोला एमएसपी थी है और रहेगी, क्या कहेंगे आप इस पर और कैसे देखते हैं? क्या सच्ची में एमएसपी अब आगे भी रहेगी इसी तरीके से? क्या आप किसान अभी भी बैठे रहेंगे? क्या उनको विश्वास हो जाएगा? कैसे देखते हैं? देखिए, आपको पहली बात बता देता हूँ, ये एमएसपी की जो कहानी है बिहार में 2006 में लागू हो चुकी थी। अभी बिहार की ना आप देखेंगे 3200 रुपीज़ पर मंथ इनकम है बिहार वालों की, ठीक ना, पर कैपिटा लैंड पे इनकम तो 4800 है, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम। और पंजाब की आप देखोगे ना तो पंजाब की है 18,000 पर कैपिटा लैंड की, ठीक है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ना ये लॉ लागू नहीं हुआ था हरियाणा और पंजाब में। हाँ जी, हरियाणा और पंजाब के जो किसान होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल किसान होते हैं। आपको पता है, बिहार से, यूपी से, ईस्ट यूपी से, बिहार से सब वर्कर्स कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं पंजाब काम करने के लिए। अगर ये लॉ वाकई इम्प्लीमेंट हो जाएगी ना, तो जो हाल हुआ है ना बिहार का, यूपी का, उधर का, वो सारा यहाँ का भी हो जाएगा। और आपको बात बता दूँ कि जो चीज़ भी ये मोदी जी कर रहे हैं ना, डेफिनेटली ये कॉरपोरेट को फ़ायदा देने वाली बात है। कॉरपोरेट के अलावा कुछ भी नहीं है। और मेनली आपका कहना है कि जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है या फिर जो प्राइवेट सेक्टर जो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन पंजाब में तो पहले से ही प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट है पंजाब में। मैं आपको इसको थोड़ा सिंपल करके समझा देता हूँ। पहले क्या होता था, कॉरपोरेट क्या होती थी, जैसे मैं किसान हूँ, ठीक ना, आप मेरे कॉन्ट्रैक्टर हो, मतलब कि आप मेरे जो भी मेरा फसल है, क्रॉप है, वो मेरे बिकवाओगे, ठीक ना, मैं आपको पैसा दूंगा। अब क्या होगा कि ये सपोज ये कॉर्पोरेट है, कोई दूसरा सपोज कॉर्पोरेट है, वो क्या करेगा, ये डायरेक्ट उनसे पैसे लेगा, ठीक ना, मेरे से फसल ये डायरेक्ट लेगा। अब ये आप नहीं लोगे, और ये क्या करेगा, डायरेक्ट पैसे मांगेगा। देखो, जैसे कि मेरी फसल आप पे जाती थी, डायरेक्ट मंडियों पे जाती थी, बस आप लेके जाते थे, तो अगर हमारा 1800 का फसल होता था तो 1800 मिलता था। अब क्या है, वही फसल 900 का मिलेगा, 900 का बिकेगा वो फसल, जो 1800 का मिल रहा था वो 900 का बिकेगा। जो दिक्कत है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ये सारे कॉर्पोरेट जो लेकिन जो किसान है वो तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो किसान है वो तो मना कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अगर जिसको नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराना तो वो मना कर दे उनको। सर क्या होता है बताता हूँ मैं, ये सारी होती है लोभ की बातें। जैसे ही होगी ना 2% 3% बचता है, जो कि ये कॉर्पोरेट, सपोज अगर कोई कॉर्पोरेट है ना, वो 2-3% कम पे देगा। अब किसान क्या, वो लोभ में आ जाएगा, ठीक है। किसान लोभ में आया, वो कॉर्पोरेट का हिस्सेदारी जोड़ने के लिए, जैसे कि बिहार में हो रहा है ना, ये सेम चीज़ बिहार में इंप्लीमेंट है। अभी बिहार की जाके देखो आप, मेरे फादर फार्मर हैं, ठीक ना, और उनकी फसल लॉकडाउन की वजह से 5 से 7 लाख की ऐसे ही चले गई। क्यों? क्योंकि उनको कोई भी मेडिसिनल फार्मिंग करते हैं मेरे पापा, सतावर उगाते हैं, अश्वमेघ उगाते हैं, सब कुछ उगाते हैं, और उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर आएगा तो ले जाएगा। अब ये जो सपोज सेकेंड पार्टी ले जाता था, वो तो अब है नहीं वहाँ पे, तो वो 5 से 7 लाख, अब बताओ, अब कोई नहीं देने वाला होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि ये तीनों जो कानून है ये पूरी तरीके से वापस नहीं ले जाएंगे। उन्होंने बोल दिया कि वापस नहीं ले जाएंगे। और ये अब क्या लगता है कि अभी भी जो किसान है वो बैठेंगे? देखो, एक बात याद रखो, जिसको करना होगा करेगा। मोदी जी की एक चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने जो कह दिया वही करेंगे, ठीक ना। और यहाँ तक कि ये अब लॉ की बात रही, लॉ सरासर गलत है। आप ये चीज़ देखोगे ना, मोदी जी जहाँ तक देश को ले जा रहे हैं ना अपने एक आइडियोलॉजी का, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि कांग्रेस बहुत अच्छा, कांग्रेस ने भी बहुत खाया देश का, ये भी खा रहे हैं, लेकिन ये इतने नीचे ले जा रहे हैं ना, इतने देश को बर्बाद कर रहे हैं ना, ये बहुत हार्म करेगा। जो मनमोहन सिंह थे, उन्होंने भी कभी इस तीनों बिलों की बात करी थी, और उनकी भी कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी यही थी, वन नेशन वन एग्रीकल्चर, और
इस देश में यही जो कानून है ये इम्प्लीमेंट होने चाहिए। और हमें पता है कि मनमोहन सिंह जो थे वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए अच्छे थे इकोनॉमी के मामले में। तो अगर उन्होंने ये बात करी है, अगर नरेंद्र मोदी ये ला रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि अगर मनमोहन सिंह जब ला सकते हैं तो उनकी बात पे तो यकीन किया जा सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? आप एक चीज देख लो, आप मैंने जहाँ तक पढ़ा है टोटली डिफरेंट है। उन्होंने जो लाया ना उसमें बहुत चेंज है। आप देखोगे ना, मनमोहन सिंह ने एक आइडिया इंप्लीमेंट करने, उसने पहले कुछ जगह पे लगाया, ये पूरी तरह से वन नेशन वन पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक ना। वन पार्ट कैसे मतलब पूरे इंडिया में अब ये लॉ लागू होगी। उन्होंने ऐसा नहीं करा था, उन्होंने एक सर्विस के तौर पे रखा था कि अगर यहाँ पे होगी ना सपोज, तो यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा, देखा जाएगा, एज ए सर्वे देखा जाएगा, ठीक ना। पहली चीज उन्होंने होल के लिए नहीं कहा था कि पूरी वन नेशन में कर दिया जाएगा, नहीं। इसलिए उन्होंने पहले 2006, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 2005-6 के आसपास उन्होंने बिहार में इंप्लीमेंट किया, फिर यूपी में इंप्लीमेंट किया। तो उन्होंने देखा ये गलत हो रहा है, और यहाँ तक कि साफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो कहा है कि अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो जरूरी नहीं है कि आप मेरे अच्छाइयों से ही सीख सकते हैं। अगर मेरे कुछ गलती हुई है तो आप मुझसे भी, मेरी गलतियों से भी सीख सकते हैं। आगे नरेंद्र मोदी ने ये बोला है कि इन बिलों पर जो है वो संशोधन भी किया जाएगा। जैसे अगर हम कहीं पर रहने जाते किसी घर पर, तो धीरे धीरे जो है हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को सही करते हैं। तो इसी तरीके से अगर इस बिल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी तो संशोधन की भी बात करिए। बिल्कुल भी गड़बड़ी है, इंप्लीमेंट हो चुका है ना, आप पहले से देखो ना, ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड। नहीं, लेकिन अभी तक तो ये बिल जैसे आया भी नहीं है, तो क्या बिल आ चुका, लेकिन अभी पूरी तरीके से जो पूर्ण रूप से सभी, हाँ, लेकिन उन्होंने बोला कि संशोधन कहीं ना कहीं होगा, आगे बात करेंगे किसानों से और होगा। उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, संशोधन होगा तो करो भाई, तो फिर क्यों किसान बैठे हुए हैं वहाँ पे? तो वही तो बात है कि किसान जो आगे नहीं आ रहे, सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के लिए होल्ड की भी बात कर दी, लेकिन फिर भी किसान आगे नहीं आ रहे। बात तो सारी यहीं पर ही आ रही है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उस पर बात देखो, ये होल्ड की जहाँ तक बात आई ना, मोदी जी का, मैंने पहले बोला ना, मोदी जी का एक चीज, मोदी जी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोली, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली है कि जो ये होल्ड रहेगा 2 साल तक होल्ड रहेगा, उसके बाद इस पर संशोधन किया जाएगा। ये संशोधन किया जाएगा। ये वो खींचने की बात कर रहे हैं, आप देखो तो वो ये बिल को खींचने की बात कर रहे हैं। सोल्यूशन क्या होगा? मेन तो सोल्यूशन है ना, ऐसे हम बहस करते रहेंगे, लेकिन सोल्यूशन क्या है? भाई आप करने से ही होगा। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि अगर सरकार आगे आ रही है, लेकिन किसान आगे क्यों नहीं आ गया? किसान आगे आ रहे हैं। ये बताओ आप कि किसान क्या करना चाहता है? लाल किले पे तिरंगा झंडा लहरा कर ही अपना अपील करेगा? नहीं, मुझे इसका जवाब दो ना, मुझे आप उसका जवाब दो कि किसान या किसान के रूप में जो वहाँ बैठे हैं, अगर वो किसान के रूप में बैठे हैं, वो ट्रैक्टर रैलियां निकाल रहे हैं, वो दंगे प्रदर्शन कर रहे हैं, वो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है? गलत मैं क्यों नहीं हो? मतलब तुम हमें समझाने तो आ गए हो कि मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं। अरे तुम उन्हें समझाओ ना। 4 आदमी इकट्ठे हो के मोदी जी को कह रहे हैं कि फोन नंबर दो, हम बात करेंगे आपसे। टकेत आप कहाँ बात कर रहे हो यार? कहाँ टकेत, कहाँ मोदी जी? किसकी बराबरी कर रहे हो यार आप? किसकी बात कर रहे हो आप? किसकी बात कर रहे हो आप? ये खेती की हो, मैं अंगूठा छाप आदमी हूँ, तो फिर मैं कह रहा हूँ। लेकिन आप जो एक तरफ कह रहे हो कि मोदी जी और दूसरी तरफ तुम लाल किले के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहे हो यार, ये गलत है। ये वहाँ किसान नहीं बैठे हैं, ये किसान के रूप में भेड़िए बैठे हैं वहाँ पर, भेड़िए बैठे हैं वहाँ पर। पब्लिक को, आम आदमी को परेशानी हो रही है। अगर तुमने धरना प्रदर्शन करना है तो अपने गाँव में जाके करो, अपने घरों में करो ना जाके। तुम बाहर क्यों बैठ खोले बैठे बैठे? इनका मतलब है कि आंदोलन जो है वो होता रहा है, सरकार के विरोध में हमेशा होता रहा है, लेकिन आंदोलन इस तरीके से बदल जाना कि वहाँ पर जो है तिरंगे का अपमान करना, क्या ये किसान कर सकता है? बात तो यहीं पर है। बात यहाँ पर सारी ये आ रही, क्या वो किसान है? जैसे आपने बोला आप किसान के बेटे हो, क्या आपके पिताजी या आप भी इस तरीके की कोई हरकत कर सकते हो? इस पर आप बताइए। बिल्कुल भी नहीं। एज ए इंडियन आई एम टोटली पेट्रियोटिक, आई टोटली अपोज दैट। जो वहाँ पे हुआ है उसका मैं पूरी तरह से अपोज कर रहा हूँ। अब एक बात बता रहा हूँ, सारे निगेटिविटी फैलते हैं ना, जहर दे दूंगा ना, आप एक घंटे में मर जाओगे। और जो बढ़िया चीज़ होती है ना उसको टाइम लगता है। तो वहीं पे एक कुछ वीडियोज आई थी जो कि रोक रहा था। आप देखो लाल किले पे जाके किसान रोक भी रहे थे, मना भी कर रहे थे। जो निगेटिविटी है ना हर जगह कहीं ना कहीं लार्ज तौर पे हुआ है ना, तो निगेटिविटी मैं विरोध कर रहा हूँ यार। जो लाल किले पे वो गए हैं पूरी तरह से गलत है। मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि अगर लाल किले पे कोई इस तरह का काम किया है वो पूरी तरह से गलत है। आपने बोला कि वहाँ पर कुछ लोग थे जो रोक रहे थे। अच्छा, हम शुरुआत में देखे जब सरकार और जो कुछ लोग बोल रहे थे कि ये आंदोलन नहीं है, इसमें कई सारे अराजक तत्व हैं, तो वहीं पर जो किसान नेता थे, चाहे राकेश टिकैत की, चाहे योगेंद्र यादव की बात कर ले, वो ये बोल रहे थे कि नहीं, सभी अपने भाई हैं, सभी किसान हैं, कोई भी यहाँ पर अराजक तत्व नहीं है। और 26 जनवरी को किसी भी तरीके की कोई भी वायलेंस या किसी भी तरीके से कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। लेकिन 26 जनवरी को जैसी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद वो अपना पल्ला झाड़ते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि वहाँ पर वो अराजक तत्व थे, वो हम लोग नहीं थे। तो ये क्या राजनीति नहीं है तो और क्या? इस पर आप क्या कहेंगे? एक बात बताओ, अभी दीप सिद्धू
सिद्धू का नाम सुना होगा जिसने वो किया था कांड। उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं भी आप उसका नाम देखते हो? कहीं भी देखते हो? नहीं देखते होंगे। क्यों नहीं देखा, नहीं वो मैं रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी फोटो सनी देओल के साथ थी और सनी देओल का कैंपेन किया था और फोटो नरेंद्र मोदी के साथ थी। लेकिन इसका लेकिन आप मुझे बताइए, क्या इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी का आदमी हो गया? आप ये बताइए मेरे को। तो आप एक बात बताओ ना, बीजेपी का आदमी से नहीं है मतलब। आप आप मतलब ये कहना चाहते हैं एक फोटो अगर है तो वो है, तो अगर वो फोटो राहुल गांधी के साथ होता तो, अगर वो फोटो अरविंद केजरीवाल के साथ होता तो फिर क्या होता? आप एक जवाब दो इस सवाल। तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी के साथ फोटो है, अगर मेरी आपके साथ फोटो है और अगर कभी आगे मैं किसी आतंकवादी या गतिविधि में, या आप भी किसी आतंकवादी गतिविधि में पकड़े गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ। ऐसे तो यही हो जाएगी ये बात कि अगर जैसे हमारे माँ बाप हैं, अगर हम गलत हैं तो क्या हमारे माँ बाप को दोष दिया जाएगा उस चीज का कि उनकी ऐसी परवरिश है? डेफिनेटली वही तो यही था आपके सवाल का जवाब है कि अगर उनके साथ फोटो है तो इसका मतलब ये है कि क्या वो आदमी जो था वो बीजेपी का था? क्योंकि हमने 2-3 महीने से देखा वो किसानों को सपोर्ट कर रहे थे और बीजेपी को ही गाली दे रहे थे। तो ऑब्वियसली आपने ये बात जो कही वो बिल्कुल सही कही। तो मैं यही बात कह रहा हूँ, जब आप उसके साथ नहीं लगा रहे हो तो जब वो राहुल गांधी के साथ होते ना तो उस टाइम में भी अगर आप ये चीज़ दिखाते ना तो बहुत सही होता। अगर देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि आज से पहले भी जब संसार में या देश में कभी संकट आता था तो ऋषि मुनि जो हैं वो यज्ञ करते थे, और जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो जो राक्षस होते थे वो उनके यज्ञ को भंग करने की कोशिश करते थे। आज हम बिल्कुल सेम इस कलयुग में, जहां मोदी जी, अमित शाह जी और ये राजनाथ सिंह जी जिस तरह जिस देश में लेकर चल रहे हैं, देश को लेकर चल रहे हैं, आज ये विपक्षी लोग राक्षस बन गए हैं, राक्षस का काम कर रहे हैं और इनके बनाए हुए कामों को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। आज देखिए, रिहाना जैसी नाचने वाली की जो औरत है और जो मियाँ खलीफा जो है वो नाचने वाली, आज वो ट्वीट कर रही है। अरे वो तुम लोग उस वक्त कहाँ थे जब हमारे देश में कोरोना चल रहा था, जब विश्व में चल रहा था, तब तुमने ट्वीट क्यों नहीं करा? आज तुम हिंदुस्तान के लिए ट्वीट कर रहे हो। तुम कौन होते हो? तुम हमारे देश के मामले में इंटरफेयर करने वाले। तुम्हें खरीदा गया है, तुम्हें पैसा चाहिए क्योंकि तुम्हारे नाच गाने तो बंद हो गए, क्योंकि तुम नाच गाने से ज्यादा अंक प्रदर्शन करती हो। ये लड़कियां जो है अंक प्रदर्शन करती थी, अब इनकी कमाई बंद हो गई है, इसलिए इन्होंने जो है भारत, यहाँ के विपक्ष लोगों ने उसको खरीदा और उनसे ट्वीट कराकर देश को बदनाम कर रहे हैं। इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा, इन लोगों को शर्म नहीं आ रही कि वो लोग हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं किसान 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 किसान। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, हमारे देश का नाम खराब कर रहे हैं। सबकी सुन ली मैंने, सब सारा मुआयना कर लिया है मैंने। मेन चीज़ मुझे नज़र आई है कि फंडिंग बहुत तगड़ी है। फंडिंग के लालची लोग हैं, लोभी हैं, शैतान और हैवान की शक्लों में है। वो किसान को बदनाम कर रहे हैं। मुट्ठी भर किसान ले लिए उनके कंधे के ऊपर, और ये 2 महीने से ऊपर हो गया जो जा रहे हैं। फंडिंग का ही तो कमाल है। वहाँ पे क्या मक्खन, मलाइयाँ, हलवे मिल रहे हैं। जिस आदमी ने कभी वो मूंगफली नहीं खाई, वहाँ बादाम खाने को मिल रहे हैं उसको। इंग्लिश दारू मिल रही है वहाँ पे, क्यों नहीं जाएगा वो? और घर के पूरे परिवार आ गए, लेडीज आ गए, बुजुर्गों को तक ले आए, आओ जी इंग्लिश दारू मिलेगी आपको। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार? तो मिलेगा ना, आदमी लालच के पीछे भागता है। तो मेरा एक शेर है कि चेहरे चलन को पढ़ना सीखिए, नस्ल पहचान जाएंगे, दिखेंगी वो निशानियां तुमको कि रब को मान जाएंगे, कि बसीन आज ये फितरत हर आदमी की के ढूंढे बस खुद का फायदा, दिखे तो कहीं बात मतलब की। अब देखिए ना बात, सिंगो बॉर्डर पे इनको मतलब दिखा, वहाँ पे दिखे तो कहीं बात मतलब की, वहीं पर कान जाएंगे, रब को मान जाएंगे। तो ये वो वाली नस्लें हैं, लालची नस्लें हैं ये, ठीक है। बड़े इसके अंदर पढ़े लिखे भी हैं, जा रहे हैं गुरु अय्याशी है, बस विरोध करना है पीएम मोदी का, राइट। पीएम मोदी हमारा पहली बार इतना दमदार पीएम आया, उसके मुकाबले कोई नहीं है। लोग कहते हैं मनमोहन सिंह ईमानदार किस बात का हो गया यार? ईमानदार उसे कहते हैं जो बंदा उसके ऊपर अपने असूलों पर टिका रहे, गलत काम ना करे। जो पीएम के लायक नहीं है, पीएम कैसे बन गया तू? वित्त मंत्री है ना, तो वित्त मंत्री रहे, बैंक के अंदर कैशियर बनता, ठीक है। तो पीएम का मतलब दमदार होना चाहिए, देश का पीएम है वो, ठीक है। एक परिवार को संभाल लो तुम अपने। किसान और जवान बड़े सीधे और भोले लोग होते हैं ये, इनको अपने बस खेतों से काम है, वो अपने खेतों में काम। वहाँ तो 60-65% जो है अपना कृषि प्रधान देश है, ठीक है ना, मालूम है आपको। वो तो कृषि प्रधान देश है, वहाँ तो थोड़े से हैं किसान, वो सारे के सारे एक से एक मॉडर्न लग रहे हैं बंदे, सेल्फियाँ खिंचवा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आगे पैसे वाले ट्रैक्टर के ऊपर चढ़े हुए, ट्रॉलियों पे चढ़े हुए, अब मर भी गए ठंड के अंदर। क्या ज़रूरत है वहाँ पे जाके करने की? वो विरोध कर रहे हो तुम यार, सूरज को दिखा रहे हो, सूरज से मुकाबला कर रहे हो, तो वैसे बनो तो सही। तो बनेंगे नहीं ये लोग, तो कुछ नहीं होने वाला। इनसे कहेंगे घर को संभालो, अपने देश को संभालने के लिए हमारा पीएम मोदी है, नरों में इंद्र,
नरेंद्र जिंदाबाद। चलिए ठीक है। हाँ जी सर, जिस तरीके से आज जो है नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में बोल दिया कि एमएसपी थी है और रहेगी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखो जी, एमएसपी पहले भी थी और रहेगी भी, और अब राकेश टिकैत जी पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे हम तो एमएसपी की बात ही नहीं कर रहे, जबकि इतने दिन हो गए एमएसपी की बात कर रहे हैं, कह रहे एमएसपी होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अभी ये जितना भी ये कानून बनाया है ना, ये इन्होंने ये सारे कानून पहले भी जितने भी अगर देखोगे कांग्रेस के घोषणा पत्र उठा के देखो पिछले 2 दशक के मैन्यू सब थे, इनसे पहले भी थे, कांग्रेस के टाइम भी थे, लेकिन अब ये आया तो इनको तकलीफ हो रही है। बातचीत ही सभी चीज़ों का हल होता है। धरना देना, तोड़ फोड़ करना और ऐतिहासिक चीज़ को बर्बाद करना, झंडे फहराना, ये चीज़ें जो गलत है वो तो गलत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और कानून ऐसे एक दिन में और 1 सेकंड में नहीं बन जाता है, कानून बनाने में समय लगता है, संशोधन की जाती है। माननीय भारत सरकार जो कानून बनाई है इसमें सदन की कार्यवाही से बनी है, राष्ट्रपति महामहिम जी का इस पर मुहर लगता है, तब जाके कानून पारित होता है। और किसी भी कानून को वापस लेना, बना देना और वापस ले लेना ये संभव नहीं होता है। और जो कहते हैं कि ये काला कानून है, काला कानून नहीं होता, कानून हमेशा ग्रीन होता है, कानून चलने के लिए होता है, कानून काला नहीं होता है। जो लोग कहते हैं कि काला कानून है उनका दिल काला है, उनकी सोच काला है, उनकी नीयत काली है, उनकी नीयत अच्छी नहीं है, जो लोग बताते हैं कि ये काला कानून है। कई किसान नेता तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमसे बात नहीं हुई, या फिर ये जब ये आप ला रहे थे सितंबर के टाइम पर, जब ये लोकसभा में लाया गया था, तब हमसे कोई पूछा नहीं, किसी से भी पूछा नहीं, बस बिल ला दिया, ऐसी बात कर रहे हैं किसान नेता, क्या कहेंगे आप? जनता जनादेश देती है। किसी भी आप विधायक चुने जाते हैं, MP MLA चुने जाते हैं या प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं तो जनता जनादेश देती है। हर बात प्राइम मिनिस्टर अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि जनता से राय लेके ही करे। कुछ चीज़ें उनकी पावर होती है, उनका अपना एक सदन होता है, सदन की कार्यवाही होती है, इसमें ये बात रखी जाती है, सदन से ये प्रक्रिया पूरी हो करके तब ये कोई चुनाव ये जो है क्या कहते हैं कानून लागू किया जाता है। तो ऐसे नहीं हो जाता कि राष्ट्रपति जी मोहर लगाते हैं, एक बार ही नहीं दोबारा जाता है इसको हेयरिंग के लिए, फिर संशोधन करके तो ये बिल पास होता है। एमएसपी थी है और रहेगी, ये बात नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया। और अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली थी कि आगे एमएसपी रहेगी या फिर ये बिल जो है होल्ड पे जाके संशोधन होगा। कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे, एमएसपी थी है और रहेगी जो बात बोली? देखिए, सरकार पे जो सरकार कर रही है उस पर भरोसा रखना चाहिए किसानों को, और देखना चाहिए कि जो माननीय आदरणीय मोदी जी कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, तो ये इस पर अमल करना चाहिए और थोड़ा वेट करना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जो जल्दीबाजी करते हैं वो काम शैतान का होता है। जो भी नेता किसान के हैं वो बात समझना चाहिए और बातचीत के दौरान जो है इसका हल निकालना चाहिए। और जो बिल है वो सही है, उसका मैं समर्थन करता हूँ, और देश को भी समर्थन करना चाहिए। और हर चीज़ को बिल बना करके, नियम बना करके, किसी को पारित करके अब फिर उसको वापस लेना, फिर क्या करेंगे विरोधी, कहेंगे धारा 370 वापस कर दो, राम मंदिर बनाया वो वापस कर दो। तो सरकार यही काम रह गया सरकार के पास कि बिल वो पारित करते रहे और फिर उसको कैंसिलेट करते रहे। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, उनकी तो मांग यही है कि निरस्त हो, और वहाँ से बोल रहे कि ये कानून निरस्त नहीं होगा तो ये टकराव तो बढ़ेगा। तो क्या निरस्त होना क्या सोल्यूशन है? मतलब तीनों बिलों को वापस लेना क्या सोल्यूशन होगा? नहीं, सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन चक्कर ये है टकराव तो बरकरार है ना। अब वो एक कह रहा है कि मैं वापस नहीं लूंगा, दूसरा कह रहा है कि वापस हो, तो इस टकराव को खत्म करना है। ये वापस हो या रहे ये तो बाद की बातें हैं। अच्छा, दिक्कत कहाँ पर थी? दिक्कत क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में थी? दिक्कत क्या एमएसपी से थी? किस चीज़ से दिक्कत हो रही थी? दिक्कत यह है कि तीनों ही कानून किसानों ने ढंग से पढ़े ही नहीं मेरे ख्याल से, है ना। और बस ये विरोध जो अपोजिशन लोग हैं या जो देश विरोधी लोग हैं वो इस आंदोलन को हवा दे रहे। ये विरोध हो किस चीज़ का रहा है सर? तो बिल का ही हो रहा ना ये। नहीं, बिल आपने अभी कहा कि बिल उनको पता ही नहीं है, तो बिल असलियत में हो तो मोदी जी निशाना पे। हाँ, एक्चुअली क्या है कि उनको देखना चाहिए ना, पहले पढ़ें उसको ढंग से। अब ये क्या बोल रहा है टिकट के चलेगा 2 अक्टूबर तक? अरे तो सारी जिंदगी लोगों को घर बिठा कर बैठोगे क्या? दिल्ली को बंद करके बैठोगे, देश को बंद करके बैठोगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या छवि उभर रही ये किसी को ख्याल नहीं है। हाँ जी। सर आप क्या कहेंगे जिस तरीके से जो नरेंद्र मोदी जी ने ये बोल दिया कि अब जो ये कानून है, जो ये बिल है, ये वापस नहीं होंगे, तो क्या अब क्या किसान इसी तरीके से बैठे रहेंगे जिस तरीके से बॉर्डर में बैठे? क्या लगता है, कैसे देखते हैं? देखो, ऐसा है, ये शुरू से ही ये स्वार्थ प्रेरित ये आंदोलन रहा है। इसमें किसानों के भी नेता और ऑपोजिशन पार्टी सबकी भूमिका रही है कि जो अगला जो 24 का जो इलेक्शन होगा उसमें मोदी
को निशाना बनाना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये किसान आंदोलन मोदी को हटाने के लिए की जा रही है। लोगों के अंदर ये फीलिंग दी जा रही है कि मोदी जी किसानों के अगेंस्ट है। ये सभी ने पढ़ रखा है कि ये सिर्फ आंदोलन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन है, कहीं बिहार में नहीं हो रहा है। बिहार में आप अगर देखेंगे, अगर कोई कहता है कि बिहार में आंदोलन हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। क्यों? वहाँ कौन है? तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता किसान बनकर बैठे हुए हैं, कोई किसान नहीं है वहाँ। किसान नेता ये बोल रहे हैं कि हमसे पूछकर इन्होंने बिल नहीं बताया, किसानों से बात करनी चाहिए थी पहले बिल लाने से पहले। क्या कैसे कहते? देखो ये शुरू से ही ये बिल लाकर ये देना था कि भाई हम किसानों की जो माली हालत है उसको ठीक करें। किसान इतने सुसाइड किया करते थे, लेकिन जब इन सबको कोई भी चीज़ ये इकोनॉमिस्ट बनाते हैं, ये कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं बनाता है, इसको अर्थशास्त्री बनाते हैं। अर्थशास्त्रियों ने उनको रास्ता दिखाया और ये सभी को मालूम है कि नरेंद्र मोदी इम्प्लीमेंटेशन एजुकेशन में बहुत माहिर हैं। बेशक प्लानिंग में उनकी मिनिस्ट्री नहीं है उतनी, लेकिन एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ये इल्यूजन, ये भ्रम फैलाया गया है, ये कंफ्यूज किया गया है और कुछ नहीं है। मंडी खत्म नहीं होने वाली है, कहीं कहीं मंडियाँ खत्म नहीं होंगी। जिनको मंडी में देना है वो मंडी देंगे। ये थोड़ा सा आगे निकल कर जाते। अगर ये जो बिल आया, अगर इनको कोई फ़ायदा नहीं होता तो करते ना, 2 साल वेट करते, 1.5 साल 2 साल के बाद करते। क्यों उस पर ही लगे हुए? क्यों नहीं? उतने दिनों से कभी नहीं इन्होंने इस तरह का आंदोलन किया। टिकैत जी के महेंद्र सिंह टिकैत ने भी किया था, तो उसे भी 1 महीने के बाद उनको समझा बुझा कर लोग चलता बना दिए थे। आज ये सोच कर बैठे हुए हैं कि मोदी इस चीज़ को, जो कि अच्छे बिल है सब किसानों के लिए, उसको इनके कहने से वापस हो जाएगा। क्यों होगा? यही 2 स्टेट वालों के कहने से। ये SUV में बैठे किसान को क्या पता है? जो किसान है वो वाकई में वो ईस्टर्न यूपी और बिहार और उड़ीसा के किसान हैं, जो वो तो आंदोलन में नहीं आ रहे। आज मोदी जी ने राज्यसभा में एक आर्टिकल पढ़ के सुनाया, और एक वो आर्टिकल था मनमोहन सिंह का, जिसमें मनमोहन सिंह ने इसी बिल के बारे में बात करी थी और इसी बिल को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की बात करी गई थी। तो फिर कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है मोदी जी का इतना? कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है इन तीनों बिलों? बिल्कुल सही, मनमोहन सिंह ने भी इसके सपोर्ट में बोला था, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस में इतनी कभी ताकत हिम्मत नहीं रही कि वो एग्जीक्यूट कराए। प्लानिंग तो इन्होंने बहुत बनाया, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया। आज दूसरे जितने भी मनरेगा जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट में चल रहा है, वो कांग्रेस के समय नहीं चल पाता था। वहाँ पैसे लोग खा लेते थे, लेकिन ये डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को ही पता है कि ये बिल बहुत सही है, और केवल लेकिन चूंकि अब क्या है कि उनको जमीन तलाश रहे हैं, उनको जमीन चाहिए अपनी राजनीति करने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से जितने अपोजिशन पार्टी है इन सब मिलकर ये चाहते हैं कि भाई इनको बदनाम की जाए, जिससे कि 2024 में इनको फिर से ये नहीं आ पाए। क्योंकि इनके अब देखो आप, ये पवार साहब भी बहुत सपोर्ट में बोल चुके हैं, उनका भी रिकॉर्ड पे ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन आज उनकी बेटी आ रही है गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों के उसमें, अरे भाई तुमने कहा, तुमने किसानों के साथ क्या कर लिया? तुमने तो उनको लूटा है। वहाँ पे महाराष्ट्र में भी सबसे ज़्यादा किसान सुसाइड किया करते थे, और तुम आ रहे हो। ये प्रकाश सिंह बादल, इन्होंने भी किसान के नेता रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी क्या किया हुआ है पंजाब में सभी को मालूम है। ये पहले उनके साथ दिया करते थे, और जब बाद में फिर मिनिस्ट्री छोड़कर भाग गई, और अब दिखा रही है कि वो किसानों के बहुत बड़ी हितैषी है। ये सब गेम है केवल सत्ता की और कुछ नहीं है।